तो हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज मैं अपनी फॉर्च्यूनर को लेके खेत की ओर जा रहा था, तभी मेरी फॉर्च्यूनर में अचानक से ब्रेक फेल हो जाते और सीधे जाके पेड़ पे लगती है। तो मैं जल्दी से घर से जीसीबी को फ़ोन करता हूँ और मेरा छोटा भाई जीसीबी लेकर आ जाता है। और फिर जीसीबी गाड़ी के पास थोड़ी देर में पहुँचने वाला था, तब कि मैंने देखा कि जीसीबी आ चुका है और जीसीबी आ गया। और हमने जैसे ही जीसीबी आया वैसे हमने पीछे टोचन फाड़ना शुरू किया। फिर जीसीबी को बैक में लेकर टोचन फाड़ दी हमने। ये टोचन फाड़ के देखना है। अब आप 2 मिनट में रुको। टोचन लगने के बाद हमने खींची तो सीधी फॉर्च्यूनर हमारे जीसीबी के फावड़े पर लग गई। तो हमने टोचन छोड़ के अपने जीसीबी को लेकर अपने फार्म की ओर निकल पड़े। तो धीरे धीरे से फार्म की ओर जाने लगे, अपने काऊ फार्म की ओर। तो खाना डालना था, चार और वो सब डालना था गाय को, वो लेकिन घास फूस नहीं थी। तो मैंने जल्दी से भाई को फ़ोन किया कि तू ट्रैक्टर लेके आ जा। तभी मेरा छोटा भाई स्कॉर्पियो नहीं पर ट्रैक्टर लेके आ चुका है। फिर वो ट्राला जोड़ने के लिए जाने वाला है। ट्राला जोड़ गया। फिर हम ट्राला जोड़ के वो मेरे खेत की ओर निकल चुका है टना। और खेत में जल्दी आने वाला है। देखो गाइस, ये अर्जुन की क्या ही लुक लग रही है यार, खतरनाक। इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रैक्टर है। गेहूं के खेत में से हम निकालेंगे इसको, देखना आप कितनी पावर है इसमें। खेत में से निकल जा रहा है। तो खेत में से निकलता हुआ हम पहुंच जाते हैं अपनी गाय के फार्म पर। तो हम उधर से चारा लेने निकल जाते हैं। अब भाई बोलते हैं कि चारा खेत में से अपने लेके आओ, तो हम उधर से निकल जाते हैं। और बच में मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। फिर मैं खेत की ओर जाने लगता हूँ। रास्ते में टन और खेत की ओर जाते जाते मैं एक अंकल की घर पे घास रुकने वाला था, तभी मैंने घास उधर से ले लिया हमारे खेत में से। फिर हम ट्रैक्टर की ट्राली में फांद के निकल पड़े। और कितना वजन है, अर्जुन अकेला खींच रहा है गाइस। और अर्जुन में इतना पावर है कि वो ऐसी तो 2-3 ट्राली अकेला ही खींच जाएगा। लोग कहते हैं मेरा ट्रैक्टर पावरफुल। अरे पावरफुल तो कोई भी है, पर अर्जुन जैसा कोई नहीं हुआ, एक टोचन किंग जैसा कोई नहीं। निशु आर्मी ऑन टॉप मेरे भाइयों। तो जल्दी से जल्दी हम फार्म पर पहुँचने वाले हैं। और हमें आज जीसीबी का भी काम करना है। तो ट्राली में से घास निकाल कर हम मिट्टी भरनी है हमें। और अंकल के घर के पास ट्रैक्टर रखना है मिट्टी भर के, वो सामने रख रहे हैं। उड़ी है इसमें रूम के पास। और हम देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं अपने फार्म के पास। और फार्म पर आने के बाद हम निकल चुके हैं। उधर खाली कर दिया पूरा ट्राला। लिपट ऊंची कर दी, पर लिपट ऊंची नहीं हुई, तो हमें जीसीबी से खींच कर निकाल दी। फिर ट्राला खाली हो गया। और हम इस ट्रैक्टर को साइड में रखने वाले हैं। और बीएसएफ का झंडा कैसा लग रहा है आप बताना जल्दी से, सत्यमेव जयते। अभी मेरा छोटा भाई फॉर्च्यूनर रिपेयर करना जाना था, तो वो लेकर आ चुका है फॉर्च्यूनर को खेत की ओर। वो ये इसको भी गेहूं के बीच में से निकालेंगे, देखना आप। हमारी गाड़ी और ट्रैक्टर में इतनी पावर है कि हम किसी ने सोची ना होगी। इधर से मैं ब्रेक लगाता हूँ, टायर देखना कैसे खींचते हैं, देखो। ये झंडे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने 15 अगस्त के बाद निकाले नहीं है। स्कॉर्पियो यान घर पे से निकल गया, क्या लुक लग रही है, मलुक लग रही है यार। स्कॉर्पियो की कोई तोड़ ही नहीं है। देखो आप, ये अलॉय चेंज कराने हैं हमने। ये अलॉय 1.5-2 महीने हो गए चेंज कराने से पहले। एक खेत में से ये भी निकल गई। तो बीच में से हमारा कट चला गया था, रेशमीज हो गया था गाइस, ये देखो। और ट्रॉली इधर रख दे रहे हो। जीसीबी से हम काम शुरू करते हैं। जीसीबी शुरू हो गया है गाइस। जीसीबी को बैक में लेकर हम इसके लिपट लगाते हैं पीछे वाली। तो पीछे से खड़ा करते हैं हम इसको। ये खड़ा हो गया। और आगे से पावड़ा ऊंचा करते हैं। पावड़ा ऊंचा करने के बाद हम पीछे का सब जीसीबी का सेटअप कर देते हैं। ये ऊंचा हो गया। पीछे का अब सेटअप करेंगे हम ट्राली के बराबर। पीछे का फावड़ा हम खींचकर ऐसे ऐसे कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि हमारे खेत में सूअर आ चुके हैं, तो इसको भगाने पड़ेंगे। पहले हम ट्राली भर लेते हैं। ये फावड़ा आज गया मिट्टी खोदने। फिर एक ट्राली मिट्टी उस अंकल के घर पे देनी है, ऑर्डर आया है। ट्रैक्टर पूरे दिन वही पड़ा रहेगा अपना।
फिर अपने फॉर्च्यूनर को रिपेयर कराने जाना है। रास्ते में हम तुमको बताएंगे। ये पावड़ा चला गया मिट्टी खोदने के लिए। जेसीबी पूरी तरह से तैयार है। ये देखो ये हो गई, गिर गई मिट्टी। लास्ट का एक ही फावड़ा बचा था। और हमारे जेसीबी वाले भैया अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं यार। इनको नए नए अभी सीखना है, उनको बाकी है। हमने जॉब पर नए नए रखे हैं। उसने मिट्टी भर के उधर रख दी और हम ट्रैक्टर में मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी भर चुकी है, पूरा ट्रैक्टर भर चुका है। तो ट्रैक्टर भरने के बाद हम उन अंकल के घर पे छोड़ने के लिए चले जाते हैं। टनानानानानन। और इस अंकल के घर पे हम ट्रैक्टर छोड़ने आ जाते हैं। और अंकल कहते हैं कि बेटा उस साइड में रख दो। तो मैं उस साइड में रख कर चला जाता हूँ। हमारे फॉर्च्यूनर को लेके हमें बाहर जाना था, तो हमारा जेसीबी का काम ख़त्म हो चुका है। तो जेसीबी को अपनी जगह पर रख देते हैं और जेसीबी को फिर से बैक में लेंगे हम, क्योंकि सेटअप नहीं हो रहा है यार। अच्छे से स्टंट करने का मैं सोच रहा था, पर जेसीबी से स्टंट होगा या नहीं होगा, पर नहीं हुआ क्योंकि इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है। तो देखो ट्रैक्टर इधर ही पड़ा है। हम फॉर्च्यूनर लेके अब हम निकल जाए रिपेयर कराने गैराज की ओर। तो रास्ते में यह टनानानानानन और गैराज में चले जाएंगे हम। पहले हमारे खेत में हमको देखने जाना है कि सूअर है या नहीं। तो अभी हम रास्ते में पहुंच गए हैं गाइस। टनानानानानन। और अभी हम बीच में से ले लेते हैं, हमारे दूसरे वाले घर पर जाना है। नहीं है हमारे खेत में सूअर है। ये रहा हमारा खेत का घर और हमारा दूसरा घर वो सामने दिख रहा है, वो है। तो हम इसमें से निकल देते हैं, बीच में से गेहूं में से। और गेहूँ वो दूसरे वाले भाई ने उगाया है हमारे। ये हमारा घर है, वो भी है हमारा घर। ये दूसरा घर इधर मेरे बड़े हैं, मेरे सबसे बड़े भैया वो देखते। अभी हम पेट्रोल पंप पे गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए जा रहे हैं। तो हम पेट्रोल पंप गाइस पहुंच चुके हैं। टनानानानानन। तो पेट्रोल पंप पहुंचकर हम पेट्रोल की लाइन में लग जाते, तभी गाड़ी का एक्सीलेटर दबा जाता है तो गाड़ी आगे चली जाती है। तो फिर मैंने बैक करके फिर उस भाई को बोला टंकी फुल कर दो। तो फिर टंकी फुल करवाने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। और रास्ते में चलते चलते मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि अब पूरे दिन से मैंने काम ही किया है। तो मैंने को गैराज का रास्ता पता नहीं था और मुझे कंटाला आ रहा था। तो मैं घर की ओर निकल गया और छोटे भाई को बोलूँगा कि तू आकर अपने फॉर्च्यूनर को रिपेयर करा जाना। तो मेरा छोटा भाई आने वाला है। तो अभी मैं रास्ते से घर चला जाता हूँ, क्योंकि अभी स्कूल में भी जाना है, कुछ है मेरे बच्चे को लेने जाना है स्कूल में। तो अभी हम रास्ते में पहुँच चुके हैं गाइस। ये फॉर्च्यूनर का लुक कैसा लग रहा है, देखो मलूक लग रही है, मलूक। 4x4 भी है। ये वॉइस कौन बोलता है आप कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। और ये हमारा न्यू हुल्क है, एडिट कर दिया है हमने। तो जय हिंद जय भारत। ये रहा हमारा घर। ये हमने नया ख़रीद रखा है, इधर हम रहने आए वाले हैं टूंक समय में। तो अभी हमको सफ़र जारी रखना है, क्योंकि हमारा घर अभी आया नहीं है। अभी हम रास्ते में हैं। टनानानानानन। अभी रास्ता ख़त्म होने वाला है और हमको पता नहीं था कि हमारे फॉर्च्यूनर को आज ऐसा हो जाएगा। टनानानानानन। और हमारे फॉर्च्यूनर में एक्सीडेंट हो गया था यार। टनानानानानन। तो अभी हम निकल चुके हैं घर की ओर। और ये हमारा खेत वाला घर रह चुका है। और हम इधर हमारे पापा सोते हैं खेत की देखभाल रखने के लिए, जब फसल उगाई जाती है तब। अभी मैं फार्म हाउस पर पहुंच जाता हूँ, गाय के काऊ फार्म पर पहुंच जाता हूँ। और गाय को धोने का समय, दूध का निकालने का समय हो चुका था। तो मैं अपने काम वालों से कहूँगा दूध निकाल दो, फिर डेयरी जाना है। तो मैं पहुंच जाता हूँ घर पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में। तभी मैं देखता हूँ कि हमारे 2 झंडे कैसे लगे, तो मैं स्कॉर्पियन के सामने फॉर्च्यूनर जोड़ देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग में। जय हिंद जय भारत।